नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से, उनके फॉर्मूलों की वजह से, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की वजह से सिर्फ देश का बंटाधार नहीं हो रहा है, देश के चप्पे चप्पे पर इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। चाहे वो अपने घर की बात हो या बाहर की बात हो, चाहे डबल इंजन की बात हो, चाहे बिना इंजन की बात हो, खाली डब्बों की बात हो। जहां डबल इंजन है वहां दोहरी ताकत से रौंद रहे हैं, जहां खाली डिब्बे हैं तो डिब्बों को ही ये रौंद रहे हैं, इनके इंजन रौंद रहे हैं, दिल्ली से घुस के रौंद देते हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार हुआ, 6 मंत्रियों ने शपथ ली। बंगाल खत्म होते ही, बंगाल विजय होते ही उत्तर प्रदेश का मिशन चालू हो गया। देश में इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई भी हो, वो शपथ तभी लेता है जब पर्ची पर उसका नाम मोदी के यहां से लिख दिया जाता है कि पर्ची फलक नाम लिखा गया, अब जाओ शपथ ले लो। वही शपथ ले सकता है। तो योगी आदित्यनाथ ने 6 नाम अगर राज्यपाल को दे करके शपथ दिलवा दी, तो इसमें योगी का चुना हुआ, तय किया हुआ, लिखा हुआ एक भी नाम नहीं होगा। ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूं। योगी के 10 जहां पर आलोचना करनी होगी वहां करेंगे, लेकिन यहां योगी आदित्यनाथ का रोल शून्य होगा, इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं है। ये जैसे ही 6 मंत्रियों की शपथ हुई, भाजपा में बगावत शुरू। भारतीय जनता पार्टी में अब यहां बड़ा संदेह होता है, इतना लखनऊ दिल्ली टकराव है कि समझ में नहीं आता कि कौन किसके इशारे पर क्या करना चाह रहा है। विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। महिला विधायक ने तो ऐसा रगड़ा कि घिग्गी बच गई है, शाह जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि उसका ट्वीट डिलीट करवा दिया। इतनी क्षमता तो इनमें है, ट्वीट डिलीट करवाना, आदमी डिलीट करवाना, पार्टी डिलीट करवाना, ये सब में तो कोई इनमें कमी नहीं है। ट्वीट डिलीट करवा करके दोबारा डलवाया, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उसको हटवा कर, ताकि ये भी ना लगे कि दबाव में हो रहा है। दबदबा सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। दबदबा सिंह ने तो ये तक कह दिया है कि राजपाट जाने में टाइम नहीं लगेगा, यहां तक कह दिया है। दबदबा सिंह को आप लोग जानते होंगे, ब्रजभूषण, वो दिल्ली पहुंच गए, गोंडा से दहाड़े लिख दिया सरकार वरकार जाने होने के बारे में, और फिर दिल्ली पहुंच गए। ये है मोदी की पर्ची कमाल, कि मोदी तो मौज मार रहे हैं और उत्तर प्रदेश फंसा दिए हैं। भाऊ को लाइए, फिर हम दिखा दें जरा, खबर, हेडलाइन सब दिखा दें। स्वागत है भाऊ। भैया हेडलाइन लाइए, तो एक ही दिखा दीजिए। हाँ, यूपी में कैबिनेट विस्तार का साइड इफेक्ट, पहले ब्रजभूषण सिंह और अब इस महिला विधायक ने खोला मोर्चा। चलिए पहले महिला विधायक, लेडीज फर्स्ट, पहले उन्हें शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़िए, दिखाइए भाई। ये देखिए, ये पहला वाला ट्वीट है, इसके बाद वाला डिलीट हुआ। फुल कर दो भैया ताकि सब लोग पढ़ पाए, भावनाओं को सब पढ़ें। आप सभी पत्रकार बंधुओं, पूरे देश प्रदेश से आए फोन कॉल, सोशल मीडिया पर शुभचिंतकों, समर्थकों एवं स्नेह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आपका स्नेह और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्यकर्ताओं, विशेषकर हम जैसे मौर्य समाज के संघर्षशील और निष्ठावान लोगों की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही, बल्कि बाहर से आए हुए बागी एवं दलबदलू नेताओं को प्राथमिकता दी जा रही। वर्षों से पार्टी और संगठन के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कहीं न कहीं पीड़ादायक है। फिर भी हम समाज, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। ठीक है, ये पहला था जिसमें बागी, जिसमें बाहरी, सबकी चर्चा कर दी थी मौर्य, आशा मौर्य ने। लेकिन ये ट्वीट डिलीट करवाया गया, और डिलीट करवा करके अगला ट्वीट आया, तो हम वो भी पढ़ देते हैं। उसमें भी नाराजगी, लेकिन उसको घुमा फिरा करके कि मैं रहूंगी, मैं जाऊंगी नहीं, मैं यहीं पर संघर्ष करूंगी, निष्ठा मेरा पूरा है, मैं पार्टी की निष्ठावान हूं, ये सब जुड़वा दिया। और वो बागी, दल बदलू, इसको हटवा दिया, जो मुख्य जो है वो थी, पीड़ा थी। पहला आप सभी पैराग्राफ वही पत्रकारों है, पर पहला पैराग्राफ वही है आशीष जी। वही है, वही मैं कहने जा रहा था कि वो पूरा का पूरा वही है, और दूसरा भी वही है। ऊपर बढ़ा दीजिए भैया,
दूसरा भी वही है कि आप सभी का प्रेम, आशीर्वाद, विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके स्नेह और समर्थन ने सदैव मुझे समाज एवं संगठन के लिए निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी है। पार्टी और संगठन के लिए पिछले 35 वर्षों से पूर्ण समर्पण भाव, निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए सदैव संगठन हित को सर्वोपरि रखा है। जन सेवा और समाज हित के लिए निरंतर कार्य करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है और आगे भी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करती रहूंगी। हालांकि एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते कहीं न कहीं मेरे मन में थोड़ी सी पीड़ा अवश्य हुई, क्योंकि वर्षों की मेहनत, संघर्ष और निष्ठा हर कार्यकर्ता के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ी होती है। लेकिन यह पीड़ा मेरे संकल्प को कमजोर नहीं करेगी, बल्कि समाज और संगठन के प्रति मेरी जिम्मेदारियों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। मैं हाँ पहले भी पार्टी एवं संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करती रही हूं और आगे भी सदैव संगठन, समाज के हित में कार्य करती रहूंगी। समाज के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती, सत्यनिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जारी रहेगी। ये पार्टी और संगठन के लिए लड़ाई लड़ेंगी, मौर्य समाज के साथ अपमान हुआ, आशीष सब जी, खत्म। आशीष जी, मुझे थोड़ा सा इस ट्वीट को, मैं मराठी हूँ, थोड़ा सा हिंदी में हो सकता है कमजोर हूँ। यदि एक बार फिर से ट्वीट दिखा जाए तो उसमें 2-3 चीजें मैं समझना चाहता हूँ इनके ही ट्वीट से। एक बार ट्वीट दिखा दो भैया, वो पहला वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला पहला ट्वीट दिखा दो, दूसरा वाला लाओ। दूसरा वाला। हाँ। आप सभी का ये तो, चलो ये तो वही सही है, आगे ऊपर ऊपर चलो, बढ़ो, ऊपर बढ़ो। मन में पीड़ा आवश्यक हुई है, 1 मिनट। और क्योंकि मेहनत, संघर्ष और निष्ठा कार्यकर्ताओं की भावनात्मक रूप से जुड़ी है, लेकिन यह पीड़ा मेरे संकल्पों को कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि समाज और संगठन के प्रति मेरी जवाबदेही। तो अब भाजपा ने यह करना चाहिए, जितने भी आशा मौर्य जैसे कार्यकर्ता है उनको किसी पद पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जब पीड़ा होगी इनकी, तो ये पीड़ा उनको और समर्पण और पार्टी के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगी, ऐसा उनका कहना है। और नीचे वाली जो 2 लाइनें हैं आशीष जी, वो मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, जरा देखना। आखिरी जो उन्होंने लिखा है, या मैं पहले ही पार्टी और संगठन के प्रति निष्ठा और समाज का कार्य करती रही हूं, सदैव संगठन की हित में करती रहूंगी। अब ये जो आखिरी 2 लाइनें हैं, समाज, सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती, सत्यनिष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जारी रहेगी। अब ये समाज का सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार, इसकी लड़ाई ये किसके खिलाफ कर रही है? ये लड़ाई किसके खिलाफ है? कांग्रेसियों के खिलाफ है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ है, कि अपने ही सरकार और अपने ही संगठन के खिलाफ है? क्योंकि समाज का सम्मान, इसका मतलब समाज का अपमान हो रहा है। समाज का स्वाभिमान, इसका मतलब स्वाभिमान की 12 बज रही है। और समाज और अधिकारों की लड़ाई, अधिकार समाज के सारे निकाल लिए गए हैं। इसके लिए आप फिर से पूरी मजबूती के साथ लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई किसके खिलाफ जारी रहेगी, ये आशा जी नहीं बता पा रही। योगी जी के खिलाफ, किसी खिलाफ नहीं, मैं बता दूं, किसी खिलाफ नहीं। ये आखिर की जो 1.5 लाइन है, जो आप कह रहे थे, मैं उसका बता ही दूं। ये 1.5 लाइन है अपने जो समर्थक होते हैं ना, उनको मूर्ख बनाने के लिए। ये मोदी जी की कला है। आखिरी 1.5 लाइन ये मोदी जी वाली है, उनकी कलाकारी है कि ये 1.5 लाइन की जैसे पूछें कि अरे बहन जी, दीदी, हम क्या आपके साथ लड़े, आप पार्टी ने देखो कहां पर रख दिया, तो कहेंगी, और ट्वीट भी डिलीट करवा दिया, तो कहेंगे वो आखिर का 1.5 लाइन पढ़ो ना, मैंने जवाब दे दिया है, उनको इशारों में बता दिया है कि हम जो है, जैसे मोदी जी ट्रंप को जवाब देते हैं, वैसे ही ये 1.5 लाइन है मोदी और शाह को जवाब। ये एग्जैक्टली अपने जो जातीय समर्थक हैं, जो मौर्य बिरादरी के लोग हैं, उनको झांसा देने के लिए आखिर के 1.5 लाइन है। आशा मौर्य जैसे लोग भाजपा में सरेंडर के अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं है। नरेंद्र का फॉर्मूला ही एक है कि मैं एक जगह सरेंडर करूंगा और बाकी सब मेरे सामने सरेंडर करेंगे। इसीलिए मुझे लग रहा था कि ये लड़ाई किससे लड़ रही भाई, अब जब पार्टी के साथ है तो इसमें पार्टी का स्वाभिमान के लिए अखिलेश के साथ तो लड़ाई लड़ सकती है, समाज के साथ भी नहीं लड़ सकती। जब समाज का स्वाभिमान ही नहीं है तो इसका मतलब सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। योगी जी के खिलाफ लड़ नहीं रही है, संगठन के खिलाफ लड़ नहीं रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ नहीं रही है,
तो ये लड़ किसी के खिलाफ नहीं रही। ये सिर्फ, सही कहा आपने, अब मुझे एकदम मेरा प्रकाश आ गया मेरे दिमाग में, ये बिल्कुल समझ में आ गया मुझे कि ये जो 2 लाइनें हैं, ये शुद्ध रूप से अपने समर्थकों को मूर्ख बनाने के लिए, और ये जो पार्टी से आने, बाहर से आने वाले दल बदलू, ये शब्दों के साथ इतना परहेज क्यों? क्योंकि उसको पार्टी के अध्यक्ष ने शायद फोन करके बता दिया होगा, शायद, मुझे ऐसा विचार है मेरा, 100%। बता दिया होगा कि अरे तुम किसको दल बदलू बदलू रही हो, यहाँ तो 90% वो है, मेजोरिटी उनकी है, आप जो बहुसंख्यक है उनके खिलाफ बात मत करो, समाप्त हो जाओगी। ओरिजिनल भाजपाई है कहां? और अपने आप को कहती हो तो चुप हो जाओ, बीच में एक कहना शुरू करो कि कुछ दिनों के लिए मैं समाजवादी में भी थी, ताकि बाकी 90% लोग आपको अपना समझे और तरक्की हो। हमने देख ही लिया, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री वही हैं जो दूसरे दल से आए हैं, और तीनों राज्यों में जनसंघ से लोग संघर्ष कर रहे थे। जरा गजब है भाई। अभी अभी तो ये आशा मौर्य थी, दबदबा सिंह को देखिए, हम थोड़ा सा क्रम बढ़ाए ताकत के हिसाब से, अब इनको देखिए, इन्होंने क्या लिखा। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, ये भी शेरो शायरी करने लगे, जिस साख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो ये जो है किसके लिए संदेश था? ये संदेश किसके लिए है? ये पूरे पूर्वांचल में पिछले 24 घंटे इस चर्चा में है, पूरे पूर्वांचल में, कि किसको कह रहे हैं कि जिस साख पे बैठे हो साख टूट भी सकती है। और ये पूर्वांचल से जो लोग बने हैं, शायद उनके लिए होगा, नहीं के लिए, या ये योगी आदित्यनाथ के लिए होगा कि योगी तुम ठाकुर होते हुए भी मुझे प्रमोट नहीं कर पाए। ये यौगिक है बेसिकली। ब्रजभूषण अपने बेटे कर्ण भूषण के लिए भी थे कि अब मंत्री बनने का वक्त आ गया, इतना दिन बिना मंत्रालय के रहा है बेटा, तो अब मंत्री बनने, उसको भी साइड लाइन कर दिया गया। अब पहले टारगेट पर तो वही फायरिंग लाइन में पहले तो योगी ही आएंगे ना। नहीं, मुझे तो क्या लगा, फिर मैं कहता हूँ, थोड़ा हिंदी में कमजोर हूँ, और फिर उत्तर प्रदेश की हिंदी तो बड़ा भाई, पर्दे के आठ से तीर छूटते हैं। मुझे लगा ये शेर शायरी उन्होंने खुद के लिए लिखी है कि मैं पहले बहुत बुलंदियों पे था, बड़े पद पे था, अब मैं लुढ़क गया हूं, महिलाओं के जो शोषण के आरोप लगे थे। लेकिन फिर मुझे दूसरी बार लगा कि ये तो लुढ़क कहां गया, अभी भी कुश्ती फेडरेशन तो यही कंट्रोल करता है, कहीं नहीं रिश्ते किसके लिए लिखा होगा? मुझे कंफ्यूज, अच्छा हुआ आपने बता दिया, ये पूर्वांचल के लिए है, ये योगी आदित्यनाथ के लिए है, सीधा सीधा, और किसी के लिए नहीं है। और दबदबा सिंह का दबदबा बढ़ा है, घटा नहीं है। पहले अकेले सांसद हुआ करते थे, बेटे बड़े हुए। अब राजनाथ सिंह जैसे लोग भी अब तक अपने 2 बेटों को रोजगार नहीं दिलवा पाए हैं, एक ही को रोजगार मिला है, राजनाथ सिंह नहीं दिलवा पाए ना, इतने बड़े मंत्री हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के 2 बेटे हैं, एक सांसद है और एक विधायक, एक सांसद एक विधायक। और ब्रजभूषण इस चुनाव में, अभी आएगा ये चुनाव, आप देखिएगा इस चुनाव में, अगले चुनाव में, मतलब फिर ये खाली नहीं बैठेंगे। राजनाथ सिंह जैसे नहीं है ब्रजभूषण, ये फर्क है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं वो ब्रजभूषण सिंह फिर खुद पावर में भी, मतलब अपना भी वो दबदबा कायम रहेगा, वो अपना भी दबदबा होगा, बेटे का भी, दोनों को। राजनाथ सिंह का प्रॉब्लम है, राजनाथ सिंह के पास भी एक कुंडलीबाज था ना, जो अभी राज्यसभा में, वो कुंडलीबाज ने राजनाथ सिंह को बोल दिया होगा कि बेटे के हाथ को भी नींबू मिर्ची लगा दो, तो बेटा हाथ में नींबू मिर्ची लगा के घूम रहा होगा। अब वो उस नींबू मिर्ची पे ख्याल नहीं गया अमित शाह जी का, क्या करे? तो दुश्मन ने तो सोचा होगा नींबू मिर्ची लग गई साइड में, अपन ठाकुर है, अपन अपनी औकात दिखा के इनको मजबूर करो कोई टिकट दे दे, अगली बार बेटा, दोनों बेटे और बाप, ये तीनों रहेंगे, देख लेना अगले चुनाव तक। वो तो राजनाथ भी ठाकुर हैं, लेकिन दोनों में फर्क है, एक बहुत बड़ा फर्क है, वाकई बताएं बहुत बड़ा फर्क है। ब्रजभूषण पे इतने सारे गंभीर गंभीर आरोप हैं, लेकिन ब्रजभूषण की राजनीति सेल्फ मेड मैन की है। ब्रजभूषण
से इसीलिए राजनाथ के बारे में मोदी को पता है कि अपनी सीट भी नहीं जीतने की स्थिति में है, कि मतलब नहीं। अपने नाम पर, कि राजनाथ सिंह के नाम पे, और ना ना ब्रजभूषण ना अपने नाम पर अपनी सीट, अपने बेटे की सीट, अपने दुई बेटे की सीट, अगर 2-4 भतीजे आ जाए तो उनको भी अरे जिताने में बाबा, सक्षम। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो वो पद भी जो है वो इधर की बात उधर करने से ही मिला है। हाँ, इसकी बात वो भी उनको वैसे उसके दो लोगों के बीच में झगड़े लगा के अपना अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास ही किया, और वो डिजास्टरस था, वो डिजास्टरस था। ब्रजभूषण के मतलब जो क्षेत्र में, बाकी में आरोपों पर तो विषय अलग है, उस पर जब करते हैं तो करते हैं। 3-3 जिलों में वो कहीं से किसी चुनाव जितवाने में सक्षम, मोदी के सिस्टम में भी, ज्ञानेश के सिस्टम में भी वो छेद सुराख करने का है दबदबा सिंह का वो, तो इसीलिए पहुंच गए हैं दिल्ली। जरा आगे दिखाइए खबर भीतर की, चलिए। ये सिर्फ एक ट्वीट की बात नहीं है बाबू, ये सीक्वेंस देखिएगा, ये ट्वीट तो कल का है। ये देखिए, हाल ही में बिहार के भागलपुर अभी गए थे, वहां पर बड़ा जलसा था, वहां पर सभी बड़े ठाकुर छत्रप आए थे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बिहार के भागलपुर में आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के मंच पर अपनी ही सरकार और मौजूदा राजनीतिक हालात पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने भरे मन और चुनौती भरे लहजे में कहा था कि आज सरकार की नजरों में उनका और उनके समाज का कोई अस्तित्व तो नहीं बचा है। साथ ही यह भी कहा था कि अगर किसी को लगता है कि हम भार बन चुके हैं, तो बस एक बार कह दे कि हमारी जरूरत नहीं है। चाहे 2027 हो या 2029 का चुनाव हो, हम अपनी उपयोगिता साबित करके दिखा देंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि यह हमारी चुप्पी का नतीजा है कि आज हमें तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो यह दबदबा सिंह की एक बड़ी खूबी है। ये दबदबा सिंह, ये इकलौता आदमी जिसे मैं जानता हूं, इसलिए इस बात को कहता हूं, इकलौता आदमी मैं भाजपा में जानता हूं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी, जबकि सबकी नस दबाते हैं मोदी जी और शाह, जानते हैं एक्यूपंक्चर, ऐसे नस दबा दे उछल जाता है आदमी, लेकिन दबदबा सिंह की नस दबाने में इनकी भी भीतर से वो होती है, क्योंकि वो आदमी बहुत शुरू से, योगी आदित्यनाथ को पता है क्या है, योगी आदित्यनाथ से भी योगी बहुत जूनियर है उस मामले में भी, राजनीति में और सब कुछ में सब कुछ बहुत में, जूनियर, बाहुबल में भी, बाहुबल धन सब। बल में कमजोरी है, अभी भी योगी कमजोर है हाँ, उनके आगे। तो ये ब्रजभूषण का, ये देखिए आप, ये सरकार को खुला चैलेंज, आप किसी भाजपाई को जिसके एक बेटा विधायक हो, जिसका एक सांसद हो, कभी अरे ये नहीं भाषा कभी सुन सकते हैं आप कि अगर हम बता दो, अगर हमारी जरूरत खत्म हो गई तो हम दिखा देंगे तुमको 2729 में। और यदि ये दिल्ली के दोनों गुजरातियों को लगता है कि वो बहुत बड़े तीसमार खां है, तो जैसा आशा मौर्य का ट्वीट बदल दिया वैसा इसका ट्वीट बदल के दिखाए, ब्रिजभूषण का। हाँ, ये ब्रिजभूषण को कुछ नहीं कहेंगे, ये सुब्रमण्यम स्वामी को कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। ये इनको पता है कि किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। इनको ये भी पता है कि कौन भारी पड़ता है, जो भारी पड़ता है उससे दूर ही रहती है, मधुकेश्वर से भी दूर रहते हैं। तो आगे तो घमासान तो है खबर ही। ये कुछ भयंकर। जो जो बता दे दिया जा रहा था कि ये ऐसा होने से ऐसा होगा और इसमें पूरा संतुलन होगा। योगी कैबिनेट विस्तार के दूसरे दिन ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली में हैं। उनके दिल्ली आने की सियासी वजह सामने नहीं आ सकी है। हालांकि दिल्ली में किस संबंध में आए हैं, क्या दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई के लिए आए हैं, या फिर बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात के लिए, इस बात की जानकारी भी सामने नहीं आई है। आगे चलिए। दिल्ली में ब्रजभूषण के होने की वजह को लेकर कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वे दिल्ली आकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपनी और अपने समर्थकों की उपेक्षा का मुद्दा उठाना चाहते हैं। वे गोंडा और देवीपाटन मंडल में अपने दबदबे का हवाला देकर पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश में है। हटा दीजिए भाऊ, फाइनल टिप्पणी। नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि अब ये वो पेनड्रॉक्स बॉक्स खुलने जैसी बात हो गई, ये भानुमति का पिटारा खुल गया। अब ना इसका मतलब आप किसी का ट्वीट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसकी उसकी जो वेदना है उसको आप नहीं कर सकते। क्या ये वेदना 2027 के चुनाव में तकलीफ देगी? क्या ये आयाराम गैराम के लोग झेलने के लिए तैयार रहेंगे यूपी में?
या उनको ज्ञानेश कुमार पे इतना विश्वास है बंगाल के बाद कि ऐसे ब्रिजभूषण 10 आए और 10 गए, और ऐसी आशा मौर्य 10 आए और 10 गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको डिजाइन नतीजे देने हैं और उसी नतीजे के हिसाब से हम 200 पार 300 पार कर लेंगे। अब की बार 300 पार करेंगे और 300 पार करके दिखाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम्म, ये यदि चुपचाप रहे तो हम 300 में इनकी भी सीट जोड़ देंगे, नहीं तो इनकी सीट भी बख्श दो। हम्म, या तो ये गुमान है इनको, और ज्ञानेश कुमार ने बता दिया कि हरवाई दिया है करके आखिर। हम्म, मतलब सुप्रिया सेनेट का ट्वीट यदि देखा जाए तो बाकी पत्रकार ने सुप्रिया जी को ही बताया होगा, हमारे तो कांटेक्ट में वो पत्रकार नहीं आया अभी तक। हम्म, तो उनको लगता है कि अब आने वाले हर चुनाव में ऐसे ही जीतेंगे तो हमको क्या फर्क पड़ता है इन लोगों से। तो जिनको मंत्री बनाना है उनको बना दिया, और वो बनाने के बाद उसका क्षेत्रीय, बाकी तो पमेरियन मीडिया तो बैठा ही हुआ है, एंकर और एंकर या चीयर लीडर, वो उस हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बना के उसको प्रेजेंट करेंगे। फिर समाजवादी से आया हुआ भी आदमी उनको बेहतरीन और सबसे बड़ा एसेट लगता है। कौन चलिए, उत्तर कौन प्रदेश। बोलेगा? क्या हमारे जैसे दो चार है जो बताते हैं कि वास्तविकता क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन लोग भी कहते हैं कि भैया क्या मतदान दें, कैसे करें। आखिर में होना वही है जो ज्ञानादेश करेगा। लेकिन ये ज्ञानादेश का अति होना, अति सर्वत्र वर्जित है। अति होना भी इतना जल्दी घड़ा मत भरवा दीजिएगा, घड़ा फूट जाए। बात वही है। नहीं, मोदी, घड़ा तो फूटना क्या है, मोदी जी आखिरी परीक्षा ले रहे हैं इस देश की। एक हाँ तरफ बस। ज्ञानेश को लेकर के देश भर में जो स्थिति है लोगों के दिमाग में जो है, और ऊपर से अर्थव्यवस्था। अगर अब भी, ये बता दूं, अब भी अगर इस देश में लोगों ने गांधी जी का रास्ता नहीं अपनाया और इनको नहीं भगाया, तो फिर नरेंद्र मोदी तो जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे ही, 1000 साल तक ऐसे ही फिर से अब एक नई गुलामी का एक नया स्वरूप देखेगा ये देश, ये मानिएगा आप। अभी हमें इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे अपडेट के साथ। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।